वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आज के टॉपिक में हम टैली में पे हेड क्रिएट करना सीखेंगे। उसके लिए आप पे रोल इन्फो को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको पे हेड नेम का एक ऑप्शन मिलेगा जिसे आप सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देन क्रिएट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप पे हेड क्रिएशन विंडो को ओपन कर सकते हैं। नाउ आपके पास यहाँ पर एक फर्स्ट फील्ड है नेम। नेम में आप अपने बेसिक जो आपका पे हेड उसका नेम एंटर करेंगे। फर्स्ट हम पे हेड क्रिएट करते हैं बेसिक सैलरी, तो यहाँ पर हमने इसका नेम टाइप किया। देन पे हेड इन्फो विंडो में आप इसकी डिटेल्स एंटर करेंगे। पे हेड टाइप ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, इसे सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया। इनकम टाइप फिक्स्ड रखते हैं। देन अंडर हम रखेंगे इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर अफेक्ट नेट सैलरी को आप येस करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट येस है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चेंजेस होंगे कि इसमें बेसिक सैलरी में, तो नेट सैलरी पर भी इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। नेम इन अपीयर इन पे स्लिप, पे स्लिप पर जो नेम अपीयर होगा वो क्या होगा, बेसिक सैलरी। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं या एज इट इज़ भी रख सकते हैं। ग्रेजुएटी इसे हम नो रहने देते हैं। कैलकुलेशन टाइप इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे यस कर देते हैं। कैलकुलेशन टाइप इसे हम यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ कैलकुलेशन का जो पॉपअप मेन्यू है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। एज कंप्यूटेड वैल्यू हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी पे हेड का किसी और पे हेड के साथ कोई इफ़ेक्ट होता है, कोई लिंक होता है, तब हम वहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम फ्लैट रेट यूज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कैलकुलेशन पीरियड आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर हम मंथ स्पेसिफाई कर देते हैं। राउंडिंग मेथड ये हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। बैकस्पेस प्रेस करते हैं यहाँ पर एक बार, यहाँ पर ग्रेजुएटी को नो करते हैं और इस स्क्रीन को यहाँ पर एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हम यहाँ पर सेकंड पे हेड क्रिएट करते हैं। सेकंड पे हेड अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस भी देना चाहते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पर डायरेक्ट अलाउंसेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेकंड क्रिएट करते हैं डीए नेम से पे हेड डायरेक्ट अलाउंसेस, एंटर प्रेस करेंगे। पे हेड इन्फो यहाँ पर हम एंटर करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। पे हेड टाइप दी हमने, देन यहाँ पर इसकी इनकम टाइप रखी फिक्स्ड, अंडर हमने रखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन एंटर। यहाँ पर अफेक्ट नेट सैलरी इसे यस रखते हैं। नेम अपीयर इन डीए, देन इसके बाद यूज़र डिफाइन वैल्यू। कैलकुलेशन टाइप में हम सिलेक्ट करते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू। यहाँ पर हमने एज कंप्यूटेड वैल्यू इसीलिए चूज़ किया है कि जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि एज कंप्यूटेड वैल्यू हम तब यूज़ करते हैं जब किसी पर्टिकुलर पे हेड का किसी और पे हेड के साथ लिंक होता है। तो डीए का लिंक होता है हमारे बेसिक सैलरी पे हेड के साथ, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू को चूज़ किया है। एंटर प्रेस करते हैं। राउंडिंग मेथड में हम यहाँ पर एक बार नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। कंप्यूटेशन इन्फो में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कंप्यूट एज स्पेसिफाइड फार्मूला। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक स्पेसिफाई करेंगे फॉर्मूला को, जिसकी हेल्प से हमारा डीए जो है किसी एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेट होगा। यहाँ से हम ऑन स्पेसिफाई फार्मूला किसे सिलेक्ट करते हैं, बेसिक सैलरी को। देन एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ पर अफेक्टेड फ्रॉम इसमें आप अपनी डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2012, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। अमाउंट अप टू, यहाँ पर इसके आप अमाउंट फिल कर सकते हैं। स्लैब टाइप में आपसे पूछा जाएगा कि आप परसेंटेज में डीए को कैलकुलेट करना चाहते हैं या वैल्यू में, तो यहाँ से हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया। देन यहाँ पर इसकी परसेंटेज दी 8% और एंटर प्रेस करके हमने स्क्रीन को इस पे हेड को एक्सेप्ट करवाया। अब हम नेक्स्ट पे हेड क्रिएट करते हैं, वो है हमारा हाउस रेंट अलाउंस HRA, इसकी हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं। पे हेड इन्फो में यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, देन फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एज इट इज़ हम इनकी सेटिंग्स चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर भी हम करते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू क्योंकि इसका भी लिंक बेसिक सैलरी के साथ है। देन नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग वैल्यू, ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, एंटर, और यहाँ पर हमने एंटर किया बेसिक सैलरी। देन ऐड पे हेड, वो हमने यहाँ पर किया डीए और एंड ऑफ लिस्ट करके हमने इस जो फॉर्मूला है इसे कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेसिफाई फार्मूला में आपके पास लिखा आ रहा है बेसिक सैलरी प्लस डायरेक्ट अलाउंस। तो इस तरह से किसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, HRA की, हाउस रेंट अलाउंस की। यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हैं।
अमाउंट दे सकते हैं, स्लैब टाइप देंगे परसेंटेज, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज दी 12.8%। एंटर प्रेस किया और स्क्रीन को हमने एक्सेप्ट करवाया। अब हम कुछ और पे हेड भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट होता है हमारे पास EPF प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पर हम करते हैं इसे क्रिएट। इसे क्रिएट करने से पहले आप क्या करेंगे, F11 की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने फीचर्स को ओपन किया, देन आप F3 की प्रेस करेंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के लिए। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा पेरोल स्टैट्यूटरी, इसे हमने यस किया। नेक्स्ट है सेट ऑल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल, यस। एंटर प्रेस किया, वाई प्रेस किया हमने, तो आपके पास पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स की विंडो आ जाएगी। प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर आप कंपनी कोड, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड एंटर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं 1 by 1 और स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर हमने स्टैट्यूटरी को एक्सेप्ट करवाया। देन इस तरह से हम पे हेड क्रिएशन विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पर हम एम्प्लॉय पे हेड का नेम एंटर करते हैं, एम्प्लॉय EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड @12%, इसकी हमने रेट एंटर की। एंटर प्रेस किया। पे हेड इन्फो में हम इसकी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसे करते हैं एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एंटर। तो स्टैट्यूटरी पे टाइप में हम क्या एंटर करेंगे, यहाँ पर हम उसकी वैल्यू एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया PF अकाउंट नंबर, इसका हम अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर हम इसे लिस्ट ऑफ ग्रुप से करंट लायबिलिटीज़ सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि EPF क्या होता है। जब भी कोई जो वर्कर है या फिर हम एम्प्लॉय कह सकते हैं, वो किसी कंपनी के लिए वर्क करता है, तो कंपनी जो है वो सैलरी अकाउंट में से हर मंथ के लिए, हम हर ईयरली कह सकते हैं एनुअली, उसकी इनकम में से कुछ कुछ जो पार्ट है सैलरी पार्ट वो डिडक्ट करती रहती है। तो ये एक तरह से कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो इसीलिए हमने इसे ग्रुप के अंडर रखा है करंट लायबिलिटीज़ के। एंटर प्रेस किया हमने। इसके लिए भी हम अफेक्ट सैलरी यस कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी जो अगर सैलरी है नेट सैलरी वो अफेक्ट होगी जब EPF इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। इसका हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। कैलकुलेशन टाइप भी हम इसकी रख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर राउंडिंग में दे देते हैं नॉर्मल राउंडिंग, कि वो यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करे। लिमिट हम देते हैं 1। देन इसके बाद ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं बेसिक सैलरी, एंटर प्रेस किया हमने। एंड ऑफ लिस्ट किया। देन इसके बाद इसकी हम परसेंटेज दे देते हैं। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया परसेंटेज स्लैब टाइप में और इसकी परसेंटेज दी 12% और 1 by 1 एंटर प्रेस करके हमने स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाया। अब हम एक और यहाँ पर पे हेड क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए। यहाँ पर हमने क्रिएट किया था प्रोविडेंट फंड, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ को अलॉट होता है कि जैसे डिडक्शन होती है एम्प्लॉयज़ की सैलरी से, उसी तरह से एम्प्लॉयज़ को एक पेंशन स्कीम भी अलॉट होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पे हेड क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय EPS @18 या फिर हम यहाँ पर लेते 88.3%। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, इसका हम यहाँ पर EPS अकाउंट नंबर एंटर कर देते हैं। अंडर हम इसे रखेंगे इनडायरेक्ट, यहाँ पर हमारी है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर। यहाँ पर इसे नो रखते हैं या फिर यस भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, इसकी आप यहाँ पर ऑन, यहाँ पर हम करते हैं ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला, एंटर। इसके बाद यहाँ पर हम लेजर जो हमारा पे हेड है वो एंटर करते हैं, बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट। देन इसकी आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं, इफेक्टिंग फ्रॉम, अमाउंट भी दे सकते हैं। सपोज जो हमारा EPS है वो 6,000 है, तो हमने यहाँ पर वो एंटर किया। स्लैब टाइप में एंटर किया वैल्यू, तो इसकी कितनी परसेंटेज वैल्यू निकलेगी 8.3%। एंटर प्रेस किया हमने। तो इसके बाद आप देखेंगे फ्रॉम अमाउंट में अगर उसकी अमाउंट जो है वो 6 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.3%। अगर जो वैल्यू है वो 6 से स्मॉल है तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 571। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी हम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से इसकी जो अमाउंट है वो वैल्यूज़ में कैलकुलेट हो गई है और हम एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि कैसे हम पे हेड क्रिएट कर सकते हैं किसी कंपनीज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनकी पे हेड वाउचर एंट्री क्रिएट करना सीखेंगे। थैंक यू।